नमस्कार, मैं पीयूष राय राम गुलाम राय यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने जाना था कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनके कौन कौन से वर्ग हैं। उस साक्षात्कार के द्वारा हमने ये जाना कि अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और दूसरा है उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। तो पहले भाग से आज हम परिचय प्राप्त करेंगे। उस पहले भाग में जो प्रमुख सिद्धांत आपको पढ़ने हैं वह हैं थांडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत और स्किनर महोदय का सिद्धांत। सबसे पहले आज हम जानेंगे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको आंग्ल भाषा में स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म इसका है SR थियरी, S फॉर स्टिमुलस एंड R फॉर रिस्पॉन्स। SR थियरी इट मींस स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी के प्रतिपादक थे अमेरिका के E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक, जिनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इनका जन्म सन 1874 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1949 ईस्वी को हुई थी। E.L. थॉर्नडाइक महोदय बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को कहीं न कहीं से बुनियाद प्रदान की थी। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्धारकों में वे हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहेंगे। इन्होंने अपनी विभिन्न कृतियों के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान के बगीचे को फलना फूलना सिखाया। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। जो अध्याय अभी हम पढ़ रहे हैं अधिगम, उस क्षेत्र में उनके किए गए योगदानों को कभी नहीं भुलाया जा सकता है और उनकी ये पुस्तकें उनके योगदान को कहीं न कहीं से एक प्रमाण पत्र प्रदान करती हैं। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, अधिगम का मनोविज्ञान, साथ ही साथ फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग, ये दोनों ही पुस्तकें शिक्षा मनोविज्ञान में जो अधिगम का क्षेत्र है उसके लिए कहीं न कहीं से एक बहुत ही बड़ा संबल सामने बनकर आई। इसी के साथ ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ये पुस्तक भी उनकी एक प्रमुख पुस्तक थी, लेकिन विशेष संदर्भ जो आज हम पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत, उस क्षेत्र में इनकी लिखी गई ये किताब एनिमल इंटेलिजेंस, ये सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये इनकी जो E.L. थॉर्नडाइक की जो PhD थीसिस थी उसका ये शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस। और इस थीसिस में इन्होंने पशु व्यवहारों का अध्ययन किया था और इन्हीं अध्ययनों के फलस्वरूप इन्होंने अपना अधिगम का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। तो ये तो एक संक्षिप्त परिचय रहा इस सिद्धांत के प्रतिपादक E.L. थॉर्नडाइक महोदय से। अब आवश्यकता है उस सिद्धांत को जानने की। सबसे पहले तो ये चर्चा जरूरी है कि इस सिद्धांत के उपनाम कितने हैं। क्योंकि जब हम शिक्षा शास्त्र की या फिर टेट इत्यादि की परीक्षाएं देते हैं तो अक्सर हमसे उपनाम उनका पूछ देता है और हम भ्रमित हो जाते हैं। तो कुछ नामों की चर्चा हम जरूर यहाँ करना चाहेंगे। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जो कि E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित था, इसको थॉर्नडाइक का संबंधवाद या व्यवहारवाद की भी संज्ञा दी जाती है। साथ ही साथ प्रयत्न या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। थॉर्नडाइक का संबंधवाद, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संबंध या बंधन सिद्धांत, बॉन्ड थियरी भी इसका नाम है, बंधन अर्थात बॉन्ड थियरी। उद्दीपक अनुकृत सिद्धांत का भी एक उपनाम इसको दिया जाता है। साथ ही साथ इसको SR बॉन्ड सिद्धांत, S मीन्स स्टिमुलस, R मीन्स रिस्पॉन्स, SR बॉन्ड सिद्धांत या SR बंधन सिद्धांत, और साथ ही साथ इसको हाइफन नाम दिया था प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मिलर ने, जिन्होंने खुद इसी क्षेत्र से अपना अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। थॉर्नडाइक महोदय ने जो सिद्धांत दिया उसकी मूल विचारधारा क्या थी, अब ये जानने का वक्त है। वस्तुतः थॉर्नडाइक ने पशु व्यवहारों से संबंधित जो विभिन्न प्रयोग किए, इन प्रयोगों के द्वारा उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला
कि जब कोई उद्दीपक किसी प्राणी के समक्ष प्रस्तुत होता है तो प्राणी उस उद्दीपक के प्रति अपनी अनुक्रियाएं करता है, और उन अनुक्रियाओं में से यदि कोई अनुक्रिया उसके लिए संतोषजनक या उसके लिए लाभदायक होती है तो ऐसी स्थिति में उस विशेष उद्दीपक और उस अनुक्रिया के बीच एक तरह का बंधन बन जाता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा थॉर्नडाइक ने यह बताने की कोशिश की कि अधिगम संतोषजनक अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच बनने वाले बंधनों का ही परिणाम है। वस्तुतः जब किसी उद्दीपक, किसी विशेष उद्दीपक और किसी विशेष अनुक्रिया के बीच बंधन बन जाता है, विशेष अनुक्रिया मतलब जो संतोषजनक अनुक्रिया है, तो विशेष उद्दीपक और विशेष या संतोषजनक अनुक्रिया के बीच बंधन बन जाता है, तो भावी भविष्य में जब हम उस तरह की परिस्थिति में होते हैं, अर्थात जब वो विशेष उद्दीपक उस प्राणी के समक्ष आता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह प्राणी उस विशेष उद्दीपक से संबंधित अपनी जो संतोषजनक अनुक्रिया है या जो विशेष अनुक्रिया है उसको प्रस्तुत करना सीख जाता है, और यही अधिगम है। थॉर्नडाइक ने बताया कि इस विशेष उद्दीपक और विशेष अनुक्रिया या संतोषजनक अनुक्रिया के बीच बंधन बंधना ही अधिगम है। अब देखिए, इस अधिगम में चूंकि व्यक्ति कई बार प्रयास करता है, त्रुटियां करता है, प्रयास करता है, त्रुटियां करता है, इसी प्रकार ये इस अधिगम की प्रक्रिया को संपादित होते दिखाया गया है, इसलिए इसका एक उपनाम प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसे कहा गया। मित्रों, सिद्धांत का निचोड़ तो आपने जान लिया। जब कोई प्राणी किसी उद्दीपक के समक्ष प्रस्तुत होता है, किसी विशेष उद्दीपक के प्रति, तो वह उसके प्रति विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, और उन अनुक्रियाओं में जो संतोषजनक अनुक्रिया होती है उसका उस विशेष उद्दीपक से संबंध बन जाता है, और जब वो उद्दीपक उस प्राणी के समक्ष फिर भविष्य में आता है तो उस परिस्थिति में वह प्राणी उसी विशेष अनुक्रिया को प्रदर्शित कर देता है, और इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो बंधन बनते हैं उन्हीं को अधिगम कहा जाता है। ये माना था इयन थॉर्नडाइक ने। अपने सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए, मानवों पे, चूहे पे, बिल्ली पे, कुत्ते पे, एक बार तो उन्होंने वरमानुष पे भी प्रयोग करने की सोची, लेकिन वो इतना महंगा था कि वो उसे खरीदने से वंचित हो गए। फलस्वरूप उनके विभिन्न प्रयोगों में सबसे चर्चित प्रयोग जो आमतौर पे हम अपनी किताबों में भी पाते हैं वो है बिल्ली का प्रयोग। तो इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था उससे परिचय हम ठीक बाद वाली वीडियो में प्राप्त करेंगे, इसलिए उस वीडियो को भी देखना आप मत चूकिएगा। मिलते हैं, नमस्कार।